कहानी शुरू होती है पंजाब की चेनाब नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से, जहां सोहनी नाम की लड़की अपने पिता के साथ कुम्हार का काम करती थी। सोहनी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उससे भी अधिक जादू उसके हाथों में था। वह जो मटके बनाती, वे केवल मिट्टी के बर्तन नहीं, बल्कि कला के अद्भुत नमूने होते थे। इसी बीच बुखारा से आए एक अमीर व्यापारी इज्जत बेग का इस गांव से गुजरना हुआ। जैसे ही उसकी नजर सोहनी पर पड़ी, उसे मानो पहली बार जीवन का अर्थ समझ आया। दिन ब दिन वह सोहनी के पास आने के बहाने ढूंढने लगा। प्यार की कोई भाषा नहीं होती। सोहनी भी धीरे धीरे इज्जत बेग के प्रेम में डूबने लगी। इज्जत बेग ने अपना सब कुछ छोड़कर वहीं बसने का फैसला किया और मवेशी चराने वाला साधारण गडरिया बन गया। गांव वाले अब उसे माहीवाल के नाम से पुकारने लगे, लेकिन समाज के नियमों ने इस प्रेम कहानी में बाधा डाल दी। सोहनी के परिवार ने उसकी शादी किसी और से कर दी, एक ऐसे आदमी से जिससे उसका मन कभी नहीं जुड़ा। लेकिन मोहब्बत कभी बंधनों में नहीं बनती। सोहनी और माहीवाल ने चोरी छिपे मिलना जारी रखा। हर रात सोहनी अपने कमरे से चुपके से निकलती और एक बड़े नक्शे घड़े वैन के सहारे नदी पार कर माहीवाल से मिलने जाती। चांदनी रातों में यह प्रेम अनूठा गीत रचता था। दो दिल जो दुनिया से छिपकर सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कते थे। लेकिन नियति को यह प्रेम मंजूर नहीं था। सोहनी की भाभी को उनके गुप्त मिलनों की भनक लग गई। एक रात उसने सोहनी का कच्चा घड़ा बदलकर एक अधूरे टूटी हुई मिट्टी का मटका रख दिया। सोहनी को सच का पता नहीं था। वह उसी टूटी मटकी को लेकर नदी में कूद पड़ी। लहरें शांत थीं, लेकिन मटका बीच धार में बिखर गया। सोहनी का शरीर पानी में डूबने लगा और दूर से माहीवाल ने उसकी पुकार सुनी। प्रेम की वेदना से पागल माहीवाल भी नदी में कूद पड़ा, लेकिन लहरों ने दोनों को हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया।